टुडे इज 31st ऑफ दिसंबर, द लास्ट ईयर ऑफ 2025। अगर मैं आपको अपनी 2025 की होल जर्नी की बात करूं तो पहले ही जनवरी, पहले ही दिन मैं हिमाचल से दिल्ली आ गई थी, मतलब अपने घर से दिल्ली आ गई थी। और दिल्ली आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात होती है। पहली जनवरी को मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, जो कि मेरी तीसरी या चौथी जॉब थी। बाद पूरे साल की अगर मैं बात करूँ तो पूरे साल मेरे लिए कुछ हद तक हेक्टिक रहा, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद एक अच्छी जॉब ढूंढना इज क्वाइट ए डिफिकल्ट टास्क। एक जगह पे आपको सर्वाइव करना है और वो आपको बिल्कुल ऐसे 10-15 हज़ार का, 10-20 हज़ार का बजट दें, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। उसके बाद मैंने ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जो मेरे बजट से थोड़ा सा ऊपर था, सो इसलिए मेरे को फाइनेंशियली भी काफ़ी दिक्कत हुई। सो 2025 इज़ क्वाइट अ हेक्टिक ईयर फॉर मी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, करियर वाइज हो या कुछ भी हो। मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया। बट 3 चीज़ें जो सबसे अच्छी हुई इस साल में, फर्स्ट इज मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया, सेकेंड इज आई मेट हर, एंड तीसरा मेरे सेंसिटिव स्किन को भी कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल गए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिका और आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत। अगर आपके सेंसिटिव स्किन है सो आप इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हो कि सेंसिटिव स्किन में एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करना और फिर रेडनेस, इरिटेशन और पता नहीं कितने पिंपल, एक्ने, सो स्किन केयर प्रॉब्लम्स को फेस करना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स 2025 के जो मैं 2026 में भी कैरी करना चाहूंगी, वेदर इट्स अबाउट स्किन केयर, ब्यूटी या कुछ भी हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं बचपन से ही जॉनसन बेबी क्रीम को यूज़ करती आई हूँ और जब मैं अभी इस एज में आई हूँ, जब मुझे रियलाइजेशन हुई कि चलो अब 22-23 की एज में आके आपको अपना मॉइस्चराइजर चेंज करना चाहिए, तो मैंने काफ़ी ही चीज़ें यूज़ की, स्टार्टिंग विद द पॉन्ड्स लाइट वेट जेल। अब वो होता है प्रॉपर ऑयली स्किन के लिए, बट मेरी स्किन तो सुपर डुपर सेंसिटिव थी जो और उसको ख़राब करता रह गया। सो पहली ही चॉइस बिल्कुल मेरे स्किन टाइप के हिसाब से नहीं चली। धीरे धीरे मैंने बहुत ही प्रोडक्ट्स ट्राई किए ताकि मेरी सेंसिटिव स्किन में कुछ तो सूट करे। मुझे मिला सबसे पहला मेरा सेटाफिल का मॉइस्चराइजर फॉर श्योर, जो आपने मेरी 1000 वीडियो में यूज़ करा हुआ देखा होगा। मैं बहुत ही कम कोई और मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने अभी तक क्लिनिक का मॉइस्चराइजर यूज़ किया है अलग से, डॉट&की का यूज़ किया है, पॉन्ड्स का भी किया है काफ़ी हद तक, क्योंकि अब धीरे धीरे वो सूट करने लग पड़ा। सबसे बेस्ट तो मेरा सेटाफिल का ही मॉइस्चराइज़र है। सो आई वांट टू कैरी दिस मॉइस्चराइज़र 2026 में भी, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी डिब्बी है और ऑलरेडी 1-2 डिब्बियाँ स्टोर भी हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, पिछले किसी वीडियो में बताया था। सो अगर मेरे पास और स्टोर भी है सो ऑब्वियसली 2026 में वो तो आराम से चल पड़ेगा। मुझे लगता है 2027 तक भी चल पड़ेगा। आई कैरी फोक्सटेल, डॉक्टर शेड, न्यूट्रोजिना, ये सारी सनस्क्रीन। खासकर मेरे घर के साइड में एक लोकल सा मेडिकल स्टोर, शिवानी मेडिकल स्टोर से खरीदी हुई ये वाली सनस्क्रीन। बेशक इसमें SPF तो 30 ही है, लेकिन है ये बहुत अच्छी। सनस्क्रीन में तो ये मेरे साथ चलेगी, बिकॉज मैंने इसको तब लिया था जब दिल्ली में खतरनाक गर्मी थी और मैं आने वाली थी दिल्ली में। अपनी स्किन को डल नहीं करना है, इसलिए मैं ये लेके चलती हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत हैवी सी सनस्क्रीन लगती है। ऐसा लगता है कि आपकी फेस बिल्कुल अच्छे तरीके से UV रेज से बचे। तो क्लेंजर को सबसे पहले हमें रखना चाहिए था, लेकिन क्लेंजर में फॉर श्योर सिंपल का क्लेंजर, मैंने सेटाफिल का भी क्लेंजर काफ़ी बार यूज़ किया है, लेकिन अब मैं उसको भी हटा के सिंपल के इस क्लेंजर पे आ चुकी हूँ। और सिंपल का या मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर जो, तो सिंपल का मेरे पास मॉइस्चराइजर था जो अभी खत्म हो चुका है, बट आई एम थिंकिंग कि मैं 2026 में उसको रीपरचेज करूँ। एंड मिनिमलिस्ट के ऐसा प्रोडक्ट तो मुझे सूट नहीं करते, बट ओट वाला जो क्लेंजर है दैट सूट्स मी बेस्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जॉनसन बेबी क्रीम इज़ द मस्ट। अगर ये क्रीम मेरे साथ रही है तो आगे भी ये मेरे साथ रहेगी ही रहेगी। जॉनसन बेबी की ऑयल, जॉनसन बेबी का मॉइस्चराइजर, जॉनसन बेबी का सो भी नहीं है, बाकी जॉनसन बेबी की लोशन, मेरे पास सब प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं 2026 में फॉर श्योर कैरी। नेक्स्ट इज दिस एलोवेरा जेल। ये अपने फेस को जब भी आप शेव करते हो उसके लिए आप पहले यूज़ करते हो इस एलोवेरा जेल को, विच इज़ द बेस्ट। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले जो मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही थी उसने मेरे फेस में काफ़ी रैशेस शुरू कर दिए थे, बहुत ज़्यादा एक्ने और रेडनेस बढ़ गई थी मेरे फेस में। बट जब मैंने इसको यूज़ किया तो आई लव दिस। मैं कहीं लेके गई थी इसको तो वो आधे से ज़्यादा गिर चुका है, इसलिए याद हो गया, वरना मैं इतना इसको यूज़। माइसेलर मेकअप रिमूवर, दिस इज ऑल्सो द बेस्ट कंसीलर, क्योंकि मैं कंसीलर थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ और मैं बहुत टाइम से स्विस ब्यूटी के कंसीलर में ही स्टिक हूँ। उसके बाद मैंने नेट कोई ट्राई करना चाहा ना, मैंने कुछ और ट्राई किया। बाद BB की क्रीम, ये स्विस ब्यूटी की BB क्रीम है, इतना हाई नहीं होती है, इतने अच्छे इसके रिव्यूज़ नहीं हैं, लेकिन पता नहीं इतनी सुपर डुपर सेंसिटिव स्किन होने के बावजूद भी मेरी स्किन में बहुत अच्छा बैठता है। कब को या कुछ भी केकी सा फील नहीं होता। कैरी दिस ऑन द 2020। वैसलीन की लिप बाम बहुत पसंद है, मैं 100 बार वीडियोस बना चुकी हूँ और इसका हर एक फ्लेवर मेरे पास है, बट आई रियली लव दिस लिप बाम। के बाद हमारी परफ्यूम्स, तो सेंसिटिव स्किन के लिए परफ्यूम्स मतलब फ्रेग्रेंसेस भी बड़ी सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। आई रियली लव सॉफ्ट सी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस जो ना ही हेडेक दे ना ही कोई इरिटेशन दे।
चाहे आप ट्रैवल भी कर रहे हो आप तब भी उसको फ्रेंडली यूज़ कर सकते हो, और सबसे मेन जो अफोर्डेबल भी हो, अंडर बजट भी हो। मैंने कई बार आपको वॉन्डरलस्ट का परफ्यूम दिखाया है, लेकिन आई विल कैरी दिस मिनीसो का परफ्यूम 250 के अराउंड आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं हमारे फैशन की, सो आपने देखा होगा कि इस साल मैंने बहुत ही परचेज़ की कॉटन कुर्तीज़, वो भी ये वाली स्लीवलेस, जो कि मैंने जनपद से ही परचेज़ की। एंड इस साल कुल मिला के 7-8 कुर्तियाँ तो मैंने परचेज़ कर ही ली थी, जिसमें आधे से ज़्यादा मैंने आपको दिखाई थी, आधे नहीं भी बताई, और 2 के अलावा मैंने बाकी सारी ऐसी पड़ी हुई है, मैंने एक भी पहनी नहीं है। बट आई रियली लव दिस। मेरे को कुर्ती से अलग लेवल का ऑब्सेशन हो गया। पहले शॉर्ट कुर्ती थी, अब लॉन्ग कुर्ती, और एक और फारसी सलवार, जो कि अब मेरा थोड़ा सा फंक्शन है, मैंने उसके लिए ऑर्डर की हुई है। अगर मेरे को पसंद आएगी तो मैं 2026 में उसको कैरी करूँगी, और ऐसे 1-2 सूट और ले लूँगी जिसमें फारसी सलवार हो। सो दीज आर द थिंग्स आई रियली लव इन 2025, और मैं 2026 में फॉर श्योर कैरी करना चाहती हूँ। हैंड कफ्स एंड आर्म कफ्स जो आपने देखा होगा, तो सी चीज़ें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी मेरे लिए। आई होप आप भी हैप्पी रहो। 2026 आप सबके लिए भी बहुत अच्छा रहे। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। सब चीज़ें इसलिए थी बिकॉज आई हैव सेंसिटिव स्किन एंड आई एम अ सेंसिटिव पर्सन टू। छोटी छोटी बात मुझे बुरी भी लग जाती है, छोटी छोटी बात में मैं रोने भी लग जाती हूँ, लेकिन बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन आई बिलीव इन जेंटल लिविंग, और ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, अफोर्डेबल हैं, और मुझे 2026 में खुश रखेंगी। अब हम मिलते हैं 1 जनवरी, जहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी पर्सनल लाइफ की और अपने विजन बोर्ड की। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके जाना। बी हैप्पी, बी सेफ। अब मिलते हैं हम कल। सो बाय बाय, लव यू।